नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। आज बात करते हैं गुजरात की सियासत की। चूंकि गुजरात में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में वहां का सियासी माहौल बिल्कुल बदल चुका है। लगातार पार्टियां सियासी बिसात बिछाने में लगी हुई है। तो आज हम जानते हैं गुजरात का जो सियासी माहौल है इस वक्त क्या कहता है। तो देखिए, अगर पिछले 27 सालों की बात की जाए तो पिछले 27 सालों से बीजेपी सत्ता पर काबिज है और इस बार बीजेपी ने चुनाव में 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। पिछले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन देखा जाए तो लक्ष्य पाना इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि ये पार्टी और नेताओं की मशक्कत के ऊपर है कि वो पिछले चुनाव से सबक लेकर इस बार नया रिकॉर्ड बना पाते हैं या पिछली बार के मुकाबले और भी खराब स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि इस बार बीजेपी ने 150 सीटों का लक्ष्य रखा है, लेकिन 2017 में बीजेपी को सिर्फ 99 सीटें मिली थी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये लक्ष्य हासिल करना बीजेपी के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती है। तो देखिए, गुजरात में केशुभाई पटेल सरकार 1995 में बनी थी। उस समय में 182 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 121 में जीत मिली थी। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में यदि 2002 को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी की सीट का जो ग्राफ है वो लगातार घट रहा है। साल 2002 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा ने 127 सीट जीतकर रिकॉर्ड कायम किया था और ये भाजपा की सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद लगातार जो बीजेपी का ग्राफ है वो गिरता गया। 2002 के बाद से ही हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों का ग्राफ गिर गया। 2017 में पहली बार बीजेपी 100 के आंकड़े से नीचे पहुंच गई। इस चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 99 सीटें मिली थी और अब बीजेपी 2022 के चुनाव में 150 का लक्ष्य रख रही है। ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल है और चुनौती भी है। हालांकि बीजेपी के पास अभी बहुमत है, क्योंकि 2017 में 99 सीटें मिली, लेकिन बहुमत बीजेपी के पास थी। इससे पहले 2007 विधानसभा चुनाव में भाजपा को 117 सीटें मिली थी और 2012 के चुनाव में 116 सीट मिली थी। लेकिन इस बार भाजपा किसी भी तरह की कोताही बरतने की मूड में नहीं है। इसीलिए पहले ही इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि कैसे आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। 2001 से गुजरात में मोदी का दौर शुरू हुआ था, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए, गुजरात में नरेंद्र मोदी पहली बार 2001 में मुख्यमंत्री बने। 1998 में विधानसभा चुनाव के बाद केशुभाई पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो अपना दूसरे कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। केशुभाई पटेल के दूसरे कार्यकाल में गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप आया। इस दौरान हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इस वजह से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में केशुभाई पटेल से इस्तीफा ले लिया गया और नरेंद्र मोदी के हाथ में गुजरात की कमान सौंप दी गई। यहीं से गुजरात में मोदी युग की शुरुआत हुई। गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी ने पाटीदार समुदाय को पूरी तरह से भाजपा के साथ में कर लिया, जिसका नतीजा ये रहा कि भाजपा गुजरात में काफी लंबे समय से सत्ता में बनी हुई है। अब देखिए, 150 सीटों का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है। तो देखिए, गुजरात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। इस वजह से गुजरात में अच्छा प्रदर्शन करना बीजेपी का लक्ष्य है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 150 सीट पर जीत का लक्ष्य निर्धारित किया। वहीं इस विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2017 की गलतियों से सबक भी लिया है। भाजपा इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि 2017 के मुकाबले इस बार कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। फिलहाल कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है, अगर हम गुजरात कांग्रेस की बात करें। इसीलिए भाजपा ने ये तो समझ लिया कि इस बार के चुनाव में भाजपा को अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष में हमेशा कांग्रेस रहती है और इस बार एक और पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी, जिससे आम आदमी पार्टी से बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होगा जितना कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस की जो वोट है वो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकती है, या यूं कहें कि वहां पर वोट बढ़ सकते हैं। तो ये थी गुजरात की इस वक्त की राजनीति और इस वक्त का सियासी माहौल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।